हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने सप्लीमेंट्री रीडर की थर्ड स्टोरी, जिसका टाइटल है द मिडनाइट विजिटर, जिसको लिखा है रॉबर्ट आर्थर जी ने। इस कहानी का मैं हिंदी सारांश आपके सामने रखूँगा और साथ ही साथ जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनका हिंदी अनुवाद भी आपको बताऊँगा। जितने भी मेन पॉइंट्स आपको लगते हैं आप अपनी नोटबुक में उनको लिख लीजिएगा और इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा और सुनिएगा। मैं शुरू करता हूँ इस कहानी की समरी। आसवल एक गुप्तचर था। वे एक फ्रेंच होटल में ठहरा हुआ था। एक युवा और रोमांचकारी लेखक जिसका नाम फाउलर था उससे मिलने आया। फाउलर आसवल को देखकर निराश हुआ। वे पिलपिले टाइप का मोटा व्यक्ति था। उसका कमरा उस दुर्गंध और अंधेरे वाले होटल की सबसे ऊपरी और छठी मंजिल पर था। जब उन दोनों ने कमरे में प्रवेश किया और आसवल ने बिजली जलाई तो उन्होंने पाया कि कमरे के बीच में एक आदमी खड़ा था। उसके हाथ में एक पिस्तौल थी। फाउलर के लिए ये उस दिन का पहला रोमांच था। बंदूक वाले उस व्यक्ति का नाम मैक्स था। उसने कहा कि वह वहाँ ऑसवल से वह गुप्त सूचना छीनने आया है जिसको प्राप्त करने की वह प्रतीक्षा कर रहा था। आसवल शांत और ठंडा रहा। वह होटल के प्रबंधकों के प्रति गुस्सा करता प्रतीत हुआ। उसने छज्जे के बारे में एक मनगढ़ंत कहानी बनाई। उसने उसे बताया कि उसके कमरे की खिड़की के नीचे एक छज्जा है और पिछले महीने भी एक अनजान व्यक्ति छज्जे के रास्ते से उसके कमरे में प्रवेश कर गया था। मैक्स ने ऑसवेल को बताया कि उसने कमरे में प्रवेश करने के लिए गुप्त चाबी का प्रयोग किया है। उसने इच्छा व्यक्त की कि यदि उसने भी छज्जे के रास्ते से प्रवेश किया होता तो यह कुछ ज़्यादा आसान होता। रिपोर्ट अर्थात सूचना आने में अभी आधा घंटा शेष था। दरवाजे पर अचानक ज़ोर की दस्तक हुई। आसवल मुस्कुराया। उसने कहा कि ये अवश्य ही पुलिस होगी क्योंकि उसने ही उन्हें इतनी महत्वपूर्ण सूचना की सुरक्षा के लिए बुलाया था। मैक्स घबरा गया। वह खिड़की से छज्जे के ऊपर कूदा, लेकिन जैसा आसवल ने बताया था वहाँ कोई छज्जा था ही नहीं। वह छठी मंजिल से नीचे ज़मीन पर जा गिरा और मारा गया। तब दरवाज़ा खुला। वेटर ने ट्रे शराब की बोतल और 2 गिलास लेकर कमरे में प्रवेश किया। आसवल ने इन चीज़ों के लिए आदेश दिया था। फाउलर को छज्जे के बारे में कुछ मालूम नहीं था। उसे डर था कि मैक्स जल्दी ही छज्जे से वापस प्रवेश कर जाएगा। आसवल ने उसे सच्चाई बताई कि वह कभी वापस नहीं आएगा। इस प्रकार फाउलर उसकी चतुराई और सूझबूझ से बहुत अधिक प्रभावित हुआ। प्यारे बच्चों, मैं अभी आपके सामने इस कहानी का हिंदी सारांश प्रस्तुत कर रहा था। अब मैं जितने भी कठिन शब्द इस कहानी में आए हैं उनका हिंदी ट्रांसलेशन कर रहा हूँ और हर शब्द को मैं बता रहा हूँ। आप नोट करते जाएंगे और जितने भी मेन पॉइंट्स हैं आप इस स्टोरी के वो नोट किए ही होंगे आपने, तो सुनेंगे। पहला वर्ड है डिस्क्रिप्शन, जिसका अर्थ होता है लिखित विवरण। सीक्रेट का अर्थ होता है गुप्त। एजेंट का अर्थ होता है अभिकर्ता। फॉलोइंग का अर्थ होता है अनुसरण करना। मस्टी का अर्थ होता है दुर्गंध वाला। कॉरिडोर का अर्थ होता है गलियारा। गुलूमी का अर्थ होता है अंधकार में, अर्थात जिसमें अंधेरा हो। एक्सेंट का अर्थ होता है बोलने के लहजे को बोलते हैं। डिसअपॉइंटेड का अर्थ होता है निराश। रोमांटिक का अर्थ होता है रोमांचकारी। पॉसिबली का अर्थ होता है कामचलाऊ रूप से। इमेजिन का अर्थ होता है कल्पना करना। मिस्टीरियस का अर्थ होता है रहस्यपूर्ण। और स्लोपी का अर्थ होता है अव्यवस्थित ढंग से। ऑर्डिनरी का अर्थ होता है साधारण। अपॉइंटमेंट का अर्थ होता है नियुक्ति। चकल्ड का अर्थ होता है मुंह बंद करके हंसने को बोलते हैं, चकल्ड। इसके बाद है फ्रस्ट्रेटेड का अर्थ होता है निराश। डिसइल्यूजन का अर्थ होता है भ्रम मुक्त। स्विच ऑन का अर्थ होता है बिजली चालू कर देने को बोलते हैं। थ्रिल का अर्थ होता है रोमांच। ऑटोमेटिक स्वचालित को बोलते हैं। ब्लिंक आंखों का झपकना। VZ का अर्थ होता है हाँफते हुए। सिलेंडर का अर्थ होता है दुबला पतला। एक्सेप्ट का अर्थ होता है के सिवाय या के अतिरिक्त। मरमट का अर्थ होता है बड़बड़ाना, बुड़बुड़ाने को बोलते हैं। और हैविली का अर्थ होता है दुखी मन से। मैनेजमेंट का अर्थ होता है प्रबंधक समिति। ग्रिमली का अर्थ होता है गंभीर रूप से। न्यूसेंस का अर्थ होता है कष्टकारी। क्यूरियसली का अर्थ होता है उत्सुकतापूर्ण ढंग से। पास की का अर्थ होता है गुप्त चाबी। एक्सप्लेन का अर्थ होता है व्याख्या करना। अपार्टमेंट कमरे को बोलते हैं। ग्लांस
सरसरी नज़र डालने को बोलते हैं। एक्सप्लेनेटरी का अर्थ होता है व्याख्यात्मक। प्रॉमिस का अर्थ होता है वादा करने को बोलते हैं। स्टिफी का अर्थ होता है तना हुआ, जिसको हम स्ट्रेट बोलते हैं, कड़क। जेस्चर का अर्थ होता है हाव भाव। इविली का अर्थ होता है दुष्टतापूर्वक ढंग से। प्रोटेक्शन का अर्थ होता है बचाव। नर्वसली का अर्थ होता है बेचैनी। रिपीटेड का अर्थ होता है दोहराना। हेसिटेट का अर्थ होता है हिचकिचाना। स्विफ्टली का अर्थ होता है तेज़ी से। बालकनी छज्जे को बोलते हैं। ट्विस्टेड का अर्थ होता है ऐठना। ग्रास्प का अर्थ होता है जोर से पकड़ना, जकड़ना। स्वंग का अर्थ होता है झूलना। डोर नोब का अर्थ होता है दरवाजे की हत्ती। स्क्रीम का अर्थ होता है चिल्लाया। श्रीली तीर धर्मी से के साथ, तीर आवाज़ के साथ। डेफ्टली का अर्थ होता है तेज़ी और चतुराई से। अनकॉर्ड का अर्थ होता है खोला, जिसको हम ओपन बोलते हैं। और स्टैमर्ड का अर्थ होता है हकलाकर बोला। प्यारे बच्चों, अभी मैंने आपको इस कहानी का हिंदी सारांश और साथ ही साथ कठिन शब्दों का हिंदी अनुवाद बताया। मुझे उम्मीद है कि आपने इस कहानी को अच्छे से सुना होगा और जो मेन पॉइंट्स आए हैं उनको अपनी नोटबुक में लिख लिया होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।